घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में साफ साफ शब्दों में कलिकाल का जो स्वरूप दिया था, शायद वह स्वरूप इस समय सबके सामने प्रकट हो रहा है। कलयुग भयावह रूप में है, लोगों में त्राह त्राह मची है, समाज पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है। कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। भगवान कभी आते हैं और कभी भेजते हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ हैं देश के प्रख्यात पूज्य संत श्री दद्दा जी, और हम बात करते हैं दद्दा जी से धर्म के संबंध में, समाज के संबंध में। दद्दा, समाज का नैतिक पतन हो रहा, कैसे संभलेगा? अब ये जो आपने ये बात कही है कि समाज में नैतिक पतन हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ तो युग का प्रभाव है, और इसके साथ साथ में हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हमने जो शिक्षण व्यवस्था हमारे देश ने हमारी नौजवान पीढ़ी को दी है वो हमारे प्रतिकूल है। और इस अव्यवस्थित और प्रतिकूल शिक्षा प्रणाली को हमारी नौजवान पीढ़ी ने जो पकड़ी है, उससे हमारी नौजवान पीढ़ी अपनी भ्रमात्मक स्थिति से हमारी संस्कृति, हमारे सदाचार, हमारी सभ्यता, हमारी वेशभूषा को भूलते जा रहे हैं। और निरंतर ये बात ठीक भी है कि पहले जो शिक्षा पद्धति आश्रमों में भी चलती थी वो अब विद्यालयों में चलने लगी, यूनिवर्सिटियों में चलने लगी। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जो हमारा लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक हमारा देश गुलाम रहा और विदेशी संस्कृति हमारे देश में रही, और उसका सबसे बड़ा बहिरंग जो प्रभाव पड़ा वेशभूषा के ऊपर पड़ा। और हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की जो संभ्रांत परिवार समाज के लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को समझ नहीं सके और बहाव में आकर के विदेशी सभ्यता, वेशभूषा को उन्होंने धारण कर लिया। और उसका प्रबल प्रभाव आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आज भी अगर 100 नौजवानों की बात अपन ना करें, 100 वृद्धजन भी मिलेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, मास्टर हैं, उसमें 90% आपको फुल पैंट वाले मिलेंगे, 10% लोग ये आपको भारतीय वेशभूषा में देखेंगे। ये हमारी बहिरंग वेशभूषा की बात हो गई। इसी प्रकार हमारी संस्कृति का जो खान पान का है, संस्कृत का चाल चलन का है, आध्यात्मिक है, कर्मकांड है, और हमारे पारिवारिक समावेश, सामाजिक रास्ता में भी इसका कुप्रभाव पड़ा। जब ये सारी स्थितियां हुई तो हमारे अतीत के, हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने देश की संस्कृति को लाइन पर लाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए, और देश की संस्कृति से देश की जनता को अवगत कराने के लिए 4 पीठों की स्थापना की, और उसमें साधु संत महात्माओं को स्थापित किया, बड़े बड़े प्रकांड सन्यासियों को, विद्वानों को, और उन्होंने अपनी एक धार्मिक परंपरा चलाई। और धार्मिक परंपरा में यज्ञों के जो अनुष्ठान होते थे, उसमें जो देश के नौजवान पीढ़ी या देश का संभ्रांत परिवार के जो संवर्ग लोग शामिल होते थे, उनसे हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा की उनको शिक्षा मिलती थी, और उससे कुछ सुधार हमारे देश में आया इस यज्ञ परंपरा से। और पश्चिम की ओर से हमारी नौजवान पीढ़ी पूर्व की ओर जाने लगी है, और इसका अच्छा अनुकूल प्रभाव हमें मिला है। इसी संदर्भ में परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमें 45 धार्मिक आयोजन करने का अनुष्ठान दिया था, जो कि हुए देश के बहुत बड़े संभ्रांत महानगरों से लेकर के छोटे छोटे गांव में किया। और इस आयोजन से, हमारे इन धार्मिक आयोजनों से, या हमारे पर्टिकुलर 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण से मोक्ष, वैकुंठ, स्वर्ग की बात जो है मिले ना मिले, ये तो बात हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा वैकुंठ उस परिवार को मिला जिस परिवार के नौजवान पीढ़ी ने ऐसे कार्यक्रमों से, हमारे कार्यक्रमों से मदिरापान छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिए, गांजा वांजा पीना छोड़ दिया, माँ बाप का सम्मान लोग करने लगे। इससे समाज को, परिवार को लाभ तो मिला ही। दादा जी,
वैकुंठ मरने के बाद प्राप्त होता है या अपनी गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन में करूं वो वैकुंठ है? ना कहीं कोई स्वर्ग है ना वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है। जहाँ पर हमारे परिवार में जिस परिवार में नौजवान लड़का बच्चा राम का आचरण करे और उसकी पुत्र वधू सीता का आचरण करे, वृद्ध पुरुष दशरथ के आचरण पे रहे, वृद्ध महिला कौशल्या के आचरण में रहे, समझ लो वही राम राज्य है, वही स्वर्ग है, स्वर्ग वैकुंठ और कहीं दूसरी जगह। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी राष्ट्र को तबाह करना है तो यह आवश्यक नहीं कि उसे युद्ध लड़ा जाए, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर हमला कर दो, उस राष्ट्र की युवा नस्लों को नशे में डुबो दो और उस राष्ट्र की संस्कृति पे हमला कर दो, राष्ट्र मर जाएगा। नहीं लगता कि इस देश के तीनों हम पर हमला हो चुका है? सवाल इस बात का है कि हमारे देश के अंदर किसी भी राष्ट्र को समूल नष्ट करने के लिए जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जो चाणक्य ने कहा है, ये उनकी कूटनीति थी और वास्तव में किसी भी देश की कूटनीति अर्थव्यवस्था को संभालने में सहायक होती है, वो वरदान होती है। और वही कूटनीति किसी देश को विध्वंस करने की परंपरा पे आ जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो वो विनाशक भी होती है और अभिशाप भी होती है। और रही चाणक्य की बात, तो चाणक्य की बात एक प्रतिशोध की बात थी, लेकिन आज का जो वर्तमान का परिवेश है राष्ट्र समाज के लिए, यहाँ पर लोगों को जितने भी कूटनीतिज्ञ हैं उन लोगों का कर्तव्य होता है कि कूटनीति का जो सहारा है राजनीति में या धर्म नीति में, जहाँ भी कूटनीति का है, वो अनुकूल परिस्थितियों में लाने के लिए, राष्ट्र को अच्छे मार्ग में, समाज को अच्छे मार्ग में लाने के लिए कूटनीति का सहारा लें, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए वरदान हो सके। इस कूटनीति का सहारा पूरी दुनिया इस समय ले रही, वो तो विध्वंस के रास्ते पर जा रही है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्य है, पर पर्दे के अंदर बहुत से कूटनीतिज्ञ भी ऐसे हैं जो वास्तव में कूटनीति का चोला तो पहने हैं, लेकिन कूटनीति का जो उपयोग वो प्रयोग कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण में भी, समाज निर्माण में भी लोग कर रहे हैं। हो सकता है उनकी जानकारी हमें आपको ना हो। शायद नहीं लगता कि इसके जो बहका हुआ है कूटनीतिक और राजनीतिक समाज हमारा, अगर हम नेपथ्य में जाके देखें तो एक समय वो था जब धर्म और राजनीति सिक्के के एक ही पहलू हुआ करते थे। इस देश के धर्माचारी रणनीति तय किया करते थे, राजा उसका अनुपालन किया करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियां, हालात इतने बदल दिए गए कि राजनीति और धर्म को अलग अलग पटरियों पर ढकेल दिया गया, जबकि राजनीति और धर्म दोनों जन कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन जब जब ये स्वार्थ की पगडंडियों पर ढकेले जाते हैं तब तब इनका रूप घृणायुक्त और विकृत हो जाता है। आज ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उचित है सवाल इस बात का है कि हमने कई पेड़ों को देखा है, बहुत से पेड़ों क्योंकि महान आंधी चलती है और तूफान चलता है, लेकिन पतझड़ नहीं होता है। लेकिन एक वक्त और एक मौसम ऐसा होता है जहाँ बिल्कुल हवा भी न चले और पतझड़ होता है, और वो पतझड़ से पेड़ पत्तों से शून्य हो जाते हैं। और फिर बसंत ऋतु का अच्छा खुशनुमा जब मौसम आता है तो फिर पत्ते ज्यों के त्यों लग जाते हैं। ये तो समय की बात है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। वो परिवार समाज, अगर समय प्रतिकूल हो तो परिवार समाज और राष्ट्र को हिला के रख देता है और निस्वार्थी लोगों को स्वार्थी तत्वों में विलिप्त कर देता है। भगवत कृपा होगी अगर ऐसे धार्मिक आयोजन होंगे तो कूटनीति का सहारा, कूटनीति का उपयोग लोग समाज और राष्ट्र को संभालने में करेंगे और धार्मिक आयोजनों के द्वारा परिवर्तन आएगा, समय अनुकूल होगा। धर्म और राजनीति को एक हो जाना चाहिए। हाँ, है ही है वो तो। ये तो हमारे एक भ्रम होता है, हमें केवल धर्म और राजनीति को एक मुद्दा मान करके कि जी अलग अलग हैं। हमें एक बात बताएं कि एक छोटी सी बात है कि जैसे हमारा आकाश में चंद्रमा है, आकाश में सूरज है, और किसी तालाब के किनारे जब हम जाते हैं तो जब जल हिलता है तो वो चंद्रमा और सूरज की लहरें आती हैं, तो ऐसा लगता है जल के अंदर कि चंद्रमा भी हिल रहा है और सूरज भी हिल रहा है, लेकिन वास्तव में स्थिर है चंद्रमा, वो है, उनके हिलने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसी तरह कहीं ना कहीं कुछ है, एक ऐसी जवानी का एक पर्दा और एक भ्रम की जाल बिछा हुआ है जिसमें ये सब हमें कुछ लगता है, लेकिन ऐसा तो उससे संस्कार अपने बिगड़ते नहीं हैं। जो हमारे फिल्म से या जो चैनल चलते हैं, इनमें जो विभिन्न प्रकार के सीरियल चलते हैं या फिल्में चलती हैं, तो उनका प्रभाव, छोटे बच्चों की तो बात करना छोड़ दें, जब बच्चा नौजवान होता है तो सिनेमा देखना, टीवी
टीवी देखना प्रारंभ करता है तो उससे जो उनका फिल्म का प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका असर बहिरंग होता है, लेकिन उस फिल्म में जो अंतरंग सत्य होता है उसका प्रभाव भी लोगों को ऊपर पड़ता है। कुल मिलाकर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हल्का सा नौयुवा पीढ़ी पश्चिम की ओर भी फिल्म की जगत के माध्यम से जा रही है और पूरब की ओर भी जा रही है। हम ये बात अपनी पीठ ठोक तो लेते हैं कह करके कि सन 47 को हम आज़ाद हो गए, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो देश आज भी गुलाम है। मानसिक नहीं, वैसे भी यह देश गुलाम है, नहीं लगता मानसिक गुलाम है। जो हमारे ऊपर विदेशी शासन था वो आध्यात्मिक और भौतिक रूप में भी कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन 1947 में हमारे महापुरुष, भारतीय महापुरुषों के माध्यम से जो हमें आज़ादी मिली वो हमारी मानसिक और हमारी फिजिकल मतलब बाहरी और भीतरी आध्यात्मिक और बहिरंग जो जितनी भी आज़ादी मिली उसको हम प्राप्त कर पाए हैं। अनुकूल वातावरण देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, निश्चित हो रहे हैं, और इस अनुकूल वातावरण के माध्यम से लोग हमारी सकारात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले योग का विस्तार नहीं था, योग का बिल्कुल विस्तार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमारे धर्माचार्यों ने योग का बीड़ा उठाया और उस बीड़े के माध्यम से आज हजारों लाखों आदमी योग की ओर, अध्यात्म की ओर, संस्कार की ओर, संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उम्र बढ़ने के बाद ही जैसे ही उम्र बढ़ेगी और मनुष्य का ऊपर की ओर जाएगा वैसे ही उसकी आध्यात्मिक मानसिक प्रवृत्ति बदलती है। और जैसे 18 वर्ष के नौजवान में रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और रूप सहा न जाए नखरे वाली का गान वो दिन भर करता है, और जैसे ही वो 30 वर्ष की उम्र के बाद 45 वर्ष में जाता है उस समय वो तुरंत जा कर के प्रातःकाल जागहि रघुनाथा और मात पितु गुरु ना वही माथा की श्रेणी में वो आ जाता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, न ऐसी कोई भावना है। हमारा देश बिल्कुल ऐसा है। कभी कोई नहीं था कि 200 वर्ष के विदेशी शासन को हम उखाड़ेंगे, पर एक लाठी ने और बिना वस्त्र के एक व्यक्ति ने, फकीर ने सारे देश को बदल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बदला जाएगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ऐसा ही आशा और विश्वास है दद्दा में। ऐ मेरे वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। इतनी आशा और विश्वास दद्दा जी में है। दद्दा जी का ये सिद्धांत में और मानना भी है कि जितनी तेजी से आसमान की तरफ पत्थर गया है वो उतनी ही तेजी से लौटेगा। हम लौट रहे हैं, समाज लौट रहा है। शायद धर्म का ही एक कारण है कि धर्म कभी किसी को निराश नहीं करता, सिर्फ आशावादी होता है। और दद्दा जी में भी पूरा लगता है समाज लौट आएगा अपनी पटरी पर। हाँ बिल्कुल, ये आशा ही नहीं, आशा की बात तो आप छोड़ दें। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, हमारे सदग्रंथों में रखा है कि आशा बड़ी दुखदाई होती है। आशा बड़ी दुखदाई होती है, लेकिन आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये प्रकृति की एक परंपरा है, प्रकृति की एक परंपरा है और उस परंपरा का अवगाहन होता रहेगा। और भविष्य में आपको दिखेगा कि जितनी व्यवस्थाओं से हम आज अपने आप को आध्यात्मिक और भौतिक जगत में या आर्थिक उन्नतियों में संकटग्रस्त हमारा समाज, परिवार, राष्ट्र चल रहा है, निरंतर हम उन्नति की ओर उन्मुख हो चुके हैं। हमारी आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक आध्यात्मिक स्वतंत्रता बहुत जल्दी ही हमारे देश के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी लौटने अनुकूल वातावरण। लंका पर चढ़ाई करने से पहले और सेतु बांधने से पहले भगवान श्री राम ने सेतु बंध रामेश्वरम की स्थापना की थी, और ठीक उसके बाद अब आप रामेश्वरम की स्थापना जगह जगह करते घूम रहे जा रहे हैं। उनका तो उद्देश्य लंका पर असत्य पर हमला बोलना था, आपका उद्देश्य क्या है? भगवान राम की तुलना तो अपन नहीं कर पाते। उन्होंने लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वर की लिंग स्थापना की थी, पर हमारी यह है कि हमारे देश के नौजवान पीढ़ियों में, हमारे परिवार में और हमारे समाज और राष्ट्र के अंदर जो विषमता चल रही है और समाज की समरसता जो धूमिल सी होती जा रही है, उसको उज्जवल करने के लिए और नौजवान पीढ़ी को अपने राष्ट्र प्रेम, समाज भक्ति, राष्ट्र भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करते रहे हैं परम पूज्य स्वामी करपात्री जी की कृपा से। सवाल इस बात का है कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण में लोग कैसे आकर्षित होकर के और अपने पश्चिम से पूरब की ओर मुड़ेंगे या सन्मार्ग पर जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि हमारी जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण की जो यज्ञ की पद्धति है और यज्ञ की जो श्रृंखला है, उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी विचित्र है
कि उसमें जब लोग शामिल होते हैं तो कोई गोली काटता है, तो कोई गोली देता है, कोई मिट्टी बना रहा है, कोई शिवलिंग बना रहा है, कोई एक एक चावल लगा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, तो लोगों को ये महसूस होता है कि इस कार्य में एक धार्मिक अनुष्ठान छिपा हुआ है। तो धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से लोग इस कार्य को करते हैं और अपने कुरीति जो अमंगल विचार हैं, उन अमंगल विचारों का, अमंगल जो नशा पानी है, ये सारी चीज़ों का परित्याग करने का एक संकल्प लेते हैं। और धीरे धीरे हम उन लोग को कहते हैं कि बेटा तुम आए हो कार्यक्रम में? बोले हाँ दादाजी आए हैं। नहा के आए हो? बोले नहा नहीं पाए। हमने कहा चलो ठीक है। तो बोले मैं नहाया हूँ। तो हमने कहा अब आज मत नहाओ, केवल जल सींच लो और शंकर जी बनाओ, कल नहा लेना अगर तुम्हारी इच्छा हो। तो दूसरे दिन से वो नहाता है और संकल्प लेता है कि हम अब जीवन भर नहाएंगे। इसी प्रकार लाखों लोग इस कार्यक्रम के आयोजन से, जो बिना नहाए चाय पीते थे, वो स्नान करके चाय पीने लगे हैं। आपने देखा होगा हमारे आयोजन में भौतिक सफलता केवल इस बात की अभी सामने मिलेगी, किसी भी कार्यक्रम पे आप चले जाएं, लेकिन हर कार्यक्रमों में आपको जहां पर कम से कम अद्धी मिलेंगी और पाउच के आपके गुटके के सब तमाम ये सब कागज़ मिलेंगे। लेकिन इस आयोजन में आप देख रहे होंगे कि नौयुवा पीढ़ी इस समय स्तब्ध होकर के धोती और अंगोछा बांध करके भोजनालय में परोस कर आ रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता आपको ये मिलेगी कि आगी पानी का जो सत्संग है ये बड़ा विचित्र है। यहाँ पर नर और नारी का जो संगम है और यहाँ पर महिला और पुरुषों का जो संगम है वो बिल्कुल सीधे सीधे, अगर एक नौजवान एक बुढ़ी महिला को देख रहा है और बगल में खड़ी है तो बोले माँ जी प्रणाम, और अगर अपनी हमजोली अपनी हम उम्र की लड़की को देख रहा है बोले बहन जी जय श्री कृष्ण कर रहा हूँ मैं, तो वो लड़की भी कहती है भैया जय श्री कृष्ण। इतना एक सामायिक और सामाजिक सौहार्द का वातावरण धार्मिक आयोजनों से। सीधे सीधे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो आप के चैनल के माध्यम से, सनातन धर्म चैनल के माध्यम से हम देश की जनता को, विशेषकर नौयुवा पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि आप जहाँ भी धर्म के यज्ञों में शामिल हों वहाँ पर ये परीक्षण करें कि वास्तव में उसमें धार्मिकता, धर्म का सच्चा स्वरूप है कि नहीं। और यदि आप नौजुवा पीढ़ी अपने नई उम्र के आवेश में किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल हुए और यदि उसमें वास्तव में धार्मिकता नहीं हुई तो धर्म के आयोजन में लोग अधार्मिक बनेंगे और लाभ देश की जनता को कुछ नहीं हो पाएगा, नौयुवा पीढ़ी बदल नहीं पाएगी। इसलिए धर्म का चिंतन करें कि वास्तव में धर्म का सच्चा स्वरूप है। अगर धर्म के सच्चे स्वरूप के आयोजनों में आप शामिल होंगे तो धार्मिक बनेंगे और अन्यथा आप अधार्मिक बन जाएंगे और धर्म का चोला पहन करके अधार्मिकता देश के अंदर फैलेगी। इसलिए वास्तव में धर्म का सच्चा स्वरूप पहचान करके धार्मिक आयोजनों को और निष्पक्ष रूप में, पारदर्शिता के रूप में उसको आगे श्रृंखला बढ़ाएं तो आप उस धर्म से सच्ची धार्मिकता हो। ये थे हमारे चंद प्रश्न और दादा पूज्य श्री दादा जी के उत्तर। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।